वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा चीन। इस दौरे के मकासद क्या हैं? हमें इससे क्या फायदा होने वाला है? इस दौरे का मकसद मईशत का इस्तेहकाम है, कर्ज मांगना है या फिर सी पैक पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना? इस वक्त जितने मुँह उतनी बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को इस दौरे चीन से कितना फायदा हासिल हुआ है? वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफ़द ने किस कदर शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं? जानिएगा इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। पिछली हुकूमतों में जहाज के जहाज भरकर सहाफ़ी भी साथ जाया करते थे और गैर मुल्की दौरों में खूब अयाशियां किया करते थे और ऐसे सहाफियों को बाद में कायनात टोकरियां भी पैक करके दिया करती थी। लेकिन वज़ीर आज़म इस सहाफती टब्बर के बगैर ही अपने दौरे पर गए, इसलिए उनके इस दौरे के खिलाफ बातें करने वाले भी जोरों शोर से अपने दावे सामने ला रहे हैं। कहने वालों का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस मौके से फायदा उठाकर चीन से मजीद कर्जा मांगेगी। नाज़रीन, काफी अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैरूनी दौरे पर गए हैं और वो गए हैं चाइना। इस दौरे की इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तरफ चाइना के लिए अमेरिका पहले ही रूठा सनम बनकर हमसे सर्द मोहरी का रवैया अपनाए हुए था। उस पर पाकिस्तान ने चाइना की खातिर अमेरिकी पेशकश को ठुकराया है। ये दौरा इंतहाई अहम क्योंकि न सिर्फ इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है बल्कि इस वक्त मईशत के हवाले से और खास तौर पर सी पैक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि सी पैक के हवाले से चाइनीज हुकूमत काफी खदशात का शिकार थी। अगरचे चाइनीज हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए थी, तहाँ मामला गड़बड़ भी नजर आ रहे थे। इस दौरे पर जाने से पहले वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि हम चाइना से जाकर कहेंगे वो सारी दुनिया में इंडस्ट्री लगा रहा है, हमारे इकोनॉमिक जोन्स बन चुके हैं, ये बेहतरीन इकोनॉमिक जोन्स हैं, अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लेकर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स की तकरीबात में शिरकत का 3 से 5 फरवरी तक का ये दौरा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। आलमी अमूर के मुबस्सिरीन कहते हैं कि उनके दौरे का मकसद बीजिंग के सी पैक और पाकिस्तान में चीनी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खदशात दूर करना है और दोनों पड़ोसी मुमालिक के देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात के तासुर को कायम रखने की कोशिश है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरे का दूसरा मकसद पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद और बीजिंग के दोस्ताना रवाबित का तासुर देना है। दूसरे मुमालिक जैसे कि इंडिया और अमेरिका ने चाइना के विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट किया है। अगर पाकिस्तान भी शरीक न होता तो शायद दोनों मुल्कों की दोस्ती का तासुर दुनिया में खराब हो जाता और यकीनन पाकिस्तान और चाइना मजाक का निशाना बनते कि पाकिस्तान करीबी और देरीना ताल्लुकात के बावजूद चीन की हिमायत से दूर रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यकीनन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस दौरे से मजीद मजबूत होंगे और इस दौरे के बाद उम्मीद ये है कि मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ एक करीबी चीन पाकिस्तान कम्युनिटी की तामीर का मकसद आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कई यूरोपीय, अमरीकी और एशियाई मुमालिक ने 4 फरवरी से चीन में शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीन में इंसानी हकूक की मुबैना तौर पर पामाली होती है, इसलिए चाइना का बायकॉट जरूरी है। इस दौरे पर जाने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौजी क़यादत से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा वफाकी वज़रा और सी पैक के मुतल्लिका हुकाम भी उनसे मिले थे और उन्होंने वज़ीर आज़म को चीन के दौरे से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी थी। इसलिए कहा यह जा रहा है कि बेसिक मकसद बीजिंग का इस्लामाबाद पर एतमाद बहाल करना है। बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सी पैक के मंसूबों पर काम तकरीबन बंद रहा, जिस पर चीनी क़यादत नाराज है। पिछले साल दासू में दहशतगर्द हमले में चीनी कारकुनों की हलाकतों और सी पैक की सुस्त रवि की वजह से चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी सर्द मोहरी का शिकार थे। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान पेशरफ्त देखने को मिलेगी। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मईशत की बहाली के लिए चाइना से ताउन की अपील करने गए हैं और साथ साथ दुनिया को ये बताने कि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में चाइना के साथ खड़ा है, जिस तरह चीन हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ होता है। ये तो थी दौरे पर जाने से पहले की बातें। अब वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना से वापस आने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ भी दबंग खिताब किया। उन्होंने चीनी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सिंकियांग के मुसलमानों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा, मगरिब के दोहरे मयार हैं। मगरिब में सिंकियांग का जिक्र तो होता है, लेकिन वो कश्मीर में भारतीय मुजालिम के मुतालिक बात नहीं करते। ये इनका दोहरा मयार है। मगरिब में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के बारे में सिलेक्टिव साइलेंस है। वहाँ लोग 8 लाख फौज की मौजूदगी में बदतरीन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, याद रखने वाली बात ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें बिल्कुल वाज़ेह नहीं हुआ करती, बल्कि इन्हें जानबूझकर गैर वाज़ेह रखा जाता है ताकि फिर अपने मफादात के तहत इस्तेमाल किया जा सके। इस वक्त रीजन में अफगानिस्तान की वजह से भी पाकिस्तान की एक खास अहमियत है और चीन और रूस के अफगानिस्तान में मफादात मौजूद हैं, जिनमें वो जरूर तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी नुमाइंदों से मुलाकातों के बाद पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर नताइज सामने आएंगे। इमरान खान 2 साल बाद चीन के दौरे पर गए हैं, जबकि इस दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान भी मुमकिन नहीं हुआ। वज़ीर आज़म मुखालिफ मीडिया का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान
सिफारती सदमोहरी मौजूद थी, जो कि सी पैक मंसूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से जाने वाली रुकावटों की वजह से पैदा हुई थी। अब देखना यह है कि चीन ने पाकिस्तानी वजीर आजम को जिस मकसद के लिए बीजिंग का दौरा करने की दावत दी है, वो इसे हासिल करने के बाद किस हद तक पाकिस्तान की मुआशी जरूरियात पूरी करने के लिए पेशकदमी पर राजी होता है। दो तरफा ताल्लुकात में मुश्किलात के बावजूद दोनों मुल्कों को मुआशी, सिफारती और स्ट्रैटेजिक तौर पर एक दूसरे की जरूरत है। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान के साथ रूठे सैयां बनकर अदाएं दिखा रहा है, तो दूसरी जानिब वो चीन के खिलाफ सिफारती मुहाजराई में शिद्दत पैदा कर रहा है। चाइनीज विंटर ओलंपिक्स का सिफारती बाइकॉट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हमारे यहाँ फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ये दौरा नाकाम होगा या कामयाब, चीन कर्ज देगा या नहीं, सी पैक पर काम दोबारा तेजी से शुरू होगा या नहीं, और चीन मईशत को सहारा देने पर राजी होगा या नहीं। लेकिन हम सब की तवज्जो इस बात से हटी हुई है कि इस शतरंज में सभी मोहरे हैं। चीन ने बड़ी खामोशी से अपनी कार्रवाई की है। चीन ने सिफारती दबाव की अमरीकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ही इफ्तिताही तकरीब में दोस्त मुमालिक की आला क़यादत को शिरकत की दावत दी। अब अगर बात करें मईशत की, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चीन से विंटर ओलंपिक तकरीबात में शिरकत की दावत ऐसे मौके पर आई जब इसे आलमी सतह पर शदीद सिफारती तन्हाई का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कभी फोन करने की जरूरत महसूस नहीं की। इस पर भी उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। IMF से $1 अरब कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को 550 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने के अलावा इंतहाई मुतनाज़ा स्टेट बैंक बिल भी मंजूर करवाना पड़ा। अफगानिस्तान की बुरी हालत की वजह से पाकिस्तान को अफगान पनाहगज़ीनों की आमद की सूरत में शदीद मुआशी दबाव का भी अंदेशा है। मुल्क की मुआशी पैदावारी सलाहियत हुकूमती दावों के बावजूद सच तो ये है कि इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और रोजगार की जरूरतों को भी पूरा करे और बैरूनी कर्जों की इक़साद भी अदा करे। इन सब में चीन और सऊदी अरब जैसे पुराने दोस्तों के साथ भी सिफारती उलझनों और फासलों में इजाफा हो गया है। अब ओलंपिक्स की तकरीबात के बहाने ही सही वज़ीर आज़म इमरान खान को चीन जाने और चीनी क़यादत से मुलाकात का मामला तय करने का एक मौका मिला है और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी नजर आ रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के दौरान चीनी कंपनीज के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदे तय पा गए हैं। गवादर में स्टील रिसाइकलिंग के लिए $4.5 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा हो गया है। ज़राई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए चाइना वेस्टर्न इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एक सेंटर कायम करेगी। CMEC ने कराची में 2 लाख मेट्रिक टन LNG स्टोरेज में भी दिलचस्पी दिखाई है। $50 मिलियन ज़राई टेक्नोलॉजी और $500 मिलियन LNG स्टोरेज पर चीन सरमायाकारी करेगा। चीन की एक और कंपनी ने फौजी फर्टिलाइजर के साथ मुतादिद MOUs पर साइन कर दिए हैं। रॉयल ग्रुप फैलो फार्म के कयाम के लिए $50 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। रॉयल ग्रुप दूध की प्रोसेसिंग में भी $30 मिलियन सरमायाकारी का इरादा रखता है। चैलेंज फैशन ने $250 मिलियन की लागत से फ्री इकोनॉमिक जोन के लिए मजीद 100 एकड़ जमीन खरीद ली है। इस सरमायाकारी से बरामदात में सालाना 400 मिलियन इजाफा होगा और 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। CRBC कराची पोर्ट ट्रस्ट की शिराकत से $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। दोनों ग्रुप्स के इश्तराक से कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन कायम किया जाएगा। न्यू सॉफ्ट मेडिकल सिस्टम मेडिकल के मैदान में मसनूई जहानत पर $30 मिलियन सरमायाकारी करेगा। न्यू सॉफ्ट मजीद $170 मिलियन की लागत से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने का इरादा रखती है। फिनांस एंड वॉक कंस्ट्रक्शन ग्रुप $2 अरब की लागत से 1 लाख किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाएगा। ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रुप $40 मिलियन की लागत से स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर कायम करेगा। इस सरमायाकारी से 1 लाख से ज्यादा नौकरी के मौके मुयस्सर आएंगे। नाज़रीन, इसी से अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान के लिए ये दौरा किस तरह इंतहाई कामयाब साबित हुआ है। लेकिन जो लोग कायनात की पैक की हुई टोकरियां लेने के आदी हैं, उन्हें ये कामयाबी नजर नहीं आएगी।